Welcome students, welcome back to the channel. In today's video I am going to discuss about the preparation of alkene. आप alkene को किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं? आप alkene को अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप alkene को अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप alkene को अल्कोहल से भी बना सकते हैं और आप alkene को येलाइड से भी बना सकते हैं। येलाइड क्या होती है? ऐसी कंपाउंड होता है जिसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो। क्लियर? ये मैं आपको सारा कुछ डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन अब हम देखेंगे कौन से मेथड हैं, क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है जिससे हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस हो, वो कौन सी कैटलिस्ट हैं। तो हमारे पास पहला मेथड हम यूज़ करेंगे एल्कीन को बनाने के लिए, वो है हमारे पास रिडक्शन का। हम रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए हम सर्टेन कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास एल्कीन की प्रोडक्शन करें। अब देखें, अगर हमने सिस एल्कीन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, और अगर हमने ट्रांस एल्कीन प्रोड्यूस करना है तो हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम या सोडियम मेटल। इन मेथड्स को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी मैकेनिज़्म के साथ। ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ईच टॉपिक का कि हम क्या क्या इस आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा मेथड है एल्कीन का बनाने का, वो आप हेलो एल्कीन से बना सकते हैं। अब हेलो एल्कीन से आप एल्कीन कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? उसमें आपने सेट्ज़िव रूल को फॉलो करना है। इसमें हेलो एल्कीन में आपके पास स्टेट्स ऑफ एलिमिनेशन होगी, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल से जो आपके पास प्रोडक्ट होगी वो होगी एल्कीन। क्लियर? अब हम उसको देखेंगे वो किस तरह रिमूवल होगी, वो सेट्ज़िव रूल के थ्रू होगी। ओके, जो थर्ड मेथड है उसमें हम डाई हेलो एल्कीन यूज़ करेंगे। मींस कि ऐसा कम एल्कीन यूज़ करेंगे जिसमें दो हैलोजन ऐसा सब्सटीट्यूएंट अटैच हों और उनसे हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होगी। उसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मीन्स कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा। उस अल्कोहल में एक अगर OH ग्रुप अटैच है तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। अब हमने क्या करना है, उस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देनी है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वहाँ से आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देना है। अब वो देखेंगे किस मेथड के थ्रू हमने वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाई, मैं आपको सारा डिटेल से बताऊँगी। और नेक्स्ट इसकी आप देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास है वैगनार मीरविन रीअरेंजमेंट। इसमें हम रीअरेंजमेंट करा के एल्कीन को प्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अब मैं आपको टॉपिक में ही सारी चीज़ें बताऊंगी। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हुफमैन एलिमिनेशन। हुफमैन एलिमिनेशन में हमारे पास होगा हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मींस के हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जिसकी हीटिंग से प्रोड्यूस होगा हमारे पास एल्कीन। अब आपको ये मेथड देखने हैं कि कैसे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके नतीजे में हमारे पास एल्कीन हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है। ओके स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं और सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं और कैसे होगी प्रोड्यूस एल्कीन हमारे पास? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम एक एक करके हम इनकी प्रिपरेशन मेथड को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो पहला मेथड मेंशन किया गया है कि हमने रिडक्शन करनी है अल्काइंस की। रिडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? अब जहाँ पे ये चीज़ें हो रही होंगी, इलेक्ट्रॉन की एडिशन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो होगा। अब अल्काइंस में कैसे रिडक्शन होगी? अल्काइंस की रिडक्शन करवाने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमने वहाँ पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, दो मतलब कि ये दो हाइड्रोजन इसके साथ दो बॉन्ड्स बना लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये कैसे होगी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। अब देखें, हमने रिडक्शन करवानी थी एल्काइंस की, तो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी एल्कीन। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, निकल कैटलिस्ट, प्लेटिनियम, प्लेटिनम और 250 to 300 तक का टेम्परेचर रिक्वायर होता है ना हमारे पास एल्कीन की रिडक्शन के लिए एल्केन में। तो अगर हम वही वाली कंडीशंस अल्काइंस पे लगाएं कि हमें एल्कीन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अल्काइन से वो वाले कैटलिस्ट निकल और टेम्परेचर को यूज़ करके एल्कीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कैटलिस्ट हैं वो डायरेक्ट एल्काइंस को
एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ जो एल्कीन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास एसएन इंटरमीडिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख लें, जो हमारे पास हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं एल्काइन की, तो उससे जो हमारे पास एल्केन डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है और जो हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होता है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। हम इसको इस रिएक्शन मैकेनिज़्म से अलग नहीं कर सकते। मीन्स कि जो हम एल्कीन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट हो वो हम उसको सेपरेट कर सकें और फर्दर यूज़ कर सकें। लेकिन इस मेथड से जो हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है वो एल्कीन तो प्रोड्यूस एक्चुअली हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे ये एस एन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? और हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते और इसकी सेपरेशन डिफ़िकल्ट है। इस वजह से अब हम इस एल्कीन को यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फर्दर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हमें एल्कीन चाहिए तो हमने क्या करना है? तो अगर हमें एल्कीन चाहिए अल्काइन से तो हमने इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवानी है, मींस के हाफ़ हाइड्रोजिनेशन करवानी है। अब यहाँ पे भी आप कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हो रही है लेकिन उससे एल्कीन प्रोड्यूस तो हो रहा है, तो क्यों ये हम यूज़ नहीं करें? तो यस, हमें ऐसा मेथड चाहिए होगा एल्काइन को एल्कीन बनाने के लिए कि जिससे हम एल्कीन को सेपरेट कर सकें। सो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे हम एल्काइन की, जिससे हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होगा। अब उसके लिए हम स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज़ करेंगे, जिसके यूज़ से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन प्रोड्यूस होगी, एक सिस एल्कीन होगी और एक ट्रांस एल्कीन होगी। क्लियर? अब देखें, यहाँ हमारे पास था अल्काइन, इसकी हमने रिडक्शन करवाई विद द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट, सो वी ऑब्टेनिंग द सिस एल्कीन। सिस एल्कीन वो एल्कीन होती हैं जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे सेम फंक्शनैलिटी हो और दूसरे साइड पे भी सेम हो। अब देखें, एक साइड पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और दूसरी साइड पे मींस के 2 डिफरेंट कार्बन्स के रेफरेंस से हम देख रहे होते हैं, 2 डिफरेंट कार्बन के रेफरेंस से देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के भी उसी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो आप ये समझें कि ये एक सिस एल्कीन है। और ट्रांस एल्कीन वो एल्कीन होती है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड पे ऑपोजिट ग्रुप अटैच हो। देखें, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन के साथ। सो दिस इज़ द ट्रांस एल्कीन। अब हम वो कौन से कैटलिस्ट हैं यूज़ करके जो हमारे पास सिस एल्कीन प्रोड्यूस होगा, तो वो होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, विच इज़ एक्चुअली द प्लेटिनम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट। प्लेटिनम और कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट पॉइजन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विनोलिन। मीन्स कि आप जो हमारे पास लेड कंपाउंड है वो एसीटेट में से उसकी मतलब पॉइजनिंग की भी होगी उस कैटलिस्ट की, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विनोलिन भी प्रेजेंट होगा रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। सारे एक साथ जब कंडीशन प्रेजेंट होगी तो हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगी एल्काइन की, जिसके नतीजे में हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होगा, वो भी सिस एल्कीन। क्लियर? उसके बाद आप देखें, जो हम सिस एल्कीन बनाने के लिए हमने डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट यूज़ किया, उसको हम कह रहे हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्लियर? अब आपने ये वाली बात याद रखनी है। और अगर आप प्लेटिनम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप निकल बोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअली P2 कैटलिस्ट भी यूज़ कर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके MCQs में आ सकती है कि निकल बोराइड को क्या कहते हैं। P2 कैटलिस्ट आ जाए और आपसे पूछा जाए कि P2 कैटलिस्ट को और क्या कहते हैं, तो वो निकल बोराइड होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप निकल बोराइड और प्लेटिनम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर्ड एल्कीन बना सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन कैसे होती है बाय द यूज़ ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट टू प्रोड्यूसेस आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट विच इज़ द एल्कीन बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। सो आप देख लें कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, अगर एक बॉन्ड ब्रेक होगी तो हमारे पास इन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जो कि एक वैलेंसी फ्री होगी वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप देखें, हमने कैटालिटिक रिडक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटल, जो कि प्लेटिनम हमने यूज़ किया, तो उसकी सरफेस से आके हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, जो कि फर्दर इस कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा। इसका मैकेनिज़्म आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। क्लियर? मीन्स कि एक कार्बन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें एक बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगी, उसमें देखें बॉन्ड ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा।
जिसकी डबली बॉन्डेड कार्बन में एक साइड पे सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे और दूसरी साइड पे भी सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अब हम इसको बनाने के लिए हमें चाहिए अल्काइन। अब हमने अल्काइन की रिडक्शन करवानी है। आपने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, हमने सिस एल्कीन प्रोड्यूस की थी बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन बाय यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब जो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो होगा कोई भी मेटल कौन से होंगे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। सो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा लिथियम एंड सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, तो हम इनको लेंगे और इनका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड अमोनिया। आप लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं एज कैटलिस्ट और इथाइल अमीन। अब देखें इथाइल अमीन हम क्यों कह रहे हैं, अब यहाँ पे अमोनिया में हाइड्रोजन की जगह इथाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए हम इसको आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया का डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रांस एल्कीन को बनाने के लिए आपको लो टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। ठीक है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास जो अल्काइन है उसको हमने मेटल की प्रेजेंस में मेटल और अमोनिया की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ट्रांस एल्कीन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब आप देखें कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। अब आपको बताती हूँ कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए हैं। अब वो कौन कौन से इंटरमीडिएट हैं चलें देखते हैं। एक है हमारे पास विनाइल एनाइन और एक है हमारे पास विनाइल रेडिकल एनाइन और विनाइल रेडिकल। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं आप देखें। अब मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट ऑफ द ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन का, तो उसमें बताया था जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। तो हमने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया, इसके अंदर भी वही एबिलिटी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शेयर कर देगा। ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस कार्बन की रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे इस कार्बन, ये 3 बॉन्ड्स और ये एक बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपनी एक बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज वो क्लीवेज होती है जिसमें एक बॉन्ड्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली शेयर हो जाते हैं 2 एटम के दरमियान, सेम एटम्स के दरमियान। ठीक है, और उसके बाद आप देखें इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया। ठीक है, अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया वो इस बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम इसको दे देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखें हमारे पास विनाइल रेडिकल एनाइन प्रोड्यूस हो गया। अब इसको एनाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनाइन वो स्पीशी होती है जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले कोई भी एटम तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन की बॉन्ड क्लेविस से ऑब्टेन हुआ था और दूसरा एक सोडियम ने जो दिया था। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसने किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए हम कह रहे हैं एनाइन। विनाइल रेडिकल इसलिए कह रहे हैं कि एक रेडिकल बना है और एक एनाइन, विनाइल रेडिकल एनाइन। आप देखें जो विनाइल ग्रुप होता है ना वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड को हम कह रहे होते हैं। ठीक है, विनाइल ग्रुप। अब देखें जो हमारे पास विनाइल रेडिकल एनाइन है या विनाइल रेडिकल एनाइन, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, अब देखें इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है पड़ी, तो वो यहाँ अमोनिया से जो हमने लिक्विड अमोनिया से सॉल्वेंट यूज़ किया था वो वहाँ से एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा -NH2 ग्रुप। क्लियर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला ऐड हो गया। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास विनाइल रेडिकल है, अब देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड, इसको हम कह रहे हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल और रेडिकल इसलिए क्योंकि इस कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो ये एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और लेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और लिया इसने तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और फिर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा ना ये वाला पार्ट, तो ये अटैक करेगा लिक्विड अमोनिया पे
अब देखें हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा और पीछे बच जाएगा -NH2 बेस रिमूव हो जाएगी यहाँ से, और हमारे पास इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और कार्बन की फ्यू वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और कार्बन 4 बॉन्ड्स बना लेगा और इस तरह हमारे पास ट्रांसब्यूटीन ऑब्टेन होगा। अब हमारा सेकेंड मेथड है एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, वो है हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मीन्स कि हमने हेलो एल्केन्स की एलिमिनेशन से एल्कीन प्रोड्यूस करवानी है। अब देखें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन्स हेलोजन ग्रुप। हेलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो उन हेलोजन्स की रिमूवल हाइड्रोजन अलोंग विद हेलोजन से जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो एल्कीन होगी, और वो किस तरह, किस मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव होगा हाइड्रोजन हैलाइड, तो वो सेट्सअप रूल को फॉलो करेगा और उस कंपाउंड में सेट्सअप एलिमिनेशन होगी। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो कैसे एल्कीन प्रोड्यूस करते हैं। अब हेलो एल्केन्स करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होगी? एलिमिनेशन क्या होती है? किसी चीज़ की रिमूवल। ठीक है, अब क्या चीज़ रिमूव हो रही है? वो एक हाइड्रोजन और हेलोजन का मॉलिक्यूल है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यही शो कर रहा है ना कि एक हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स में से एलिमिनेशन किस चीज़ की होगी? हाइड्रोजन और हेलोजन की ऑन हीटिंग विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म एल्कीन्स। अब देखें, एथेनॉल इज़ बेसिकली अल्कोहल, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि अल्कोहलिक KOH यूज़ होगा। क्लियर? ओके, अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं अल्कोहलिक KOH या फिर KOH और ओवर C2H5। अक्सर आपने ये लिखा हुआ आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा। ये मेथनॉल हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट एक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हेलो एल्कीन्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब वो कैसे होगी? वो सेट्सअप रूल के थ्रू होगी। सेट्सअप रूल कहता है कि जब भी एलिमिनेशन होगी हेलो एल्कीन्स में से और एल्कीन बनेगी या कोई और भी कंपाउंड होगा, ज़रूरी नहीं है कि हेलो एल्केन्स हो, कोई और भी कंपाउंड होगा जो कि एल्कीन बना रहा होगा तो वो सेट्सअप रूल को फॉलो करेगा। सेट्सअप रूल ये कहता है कि हमारे पास जो एल्कीन प्रोड्यूस हो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की फॉर्मेशन को वो फेवर करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बना सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट। उसके लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ। बात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने ना वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवाना है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। बीटा कार्बन होना चाहिए और उसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने एलिमिनेशन कैसे करवानी है, हाइड्रोजन और हेलोजन की एलिमिनेशन कैसे करवानी है। आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे बीटा कार्बन पे, वहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। इन सिंपल वर्ड्स के बीटा कार्बन से आपने वो वाला बीटा कार्बन आपने चूज़ करना है जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम अमाउंट में हो, ताकि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के, एंड सो ऑन। ओके, चलें अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ भी बताती जाऊँगी कि ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है वहाँ। अब आप देखें स्टूडेंट्स के, अब हमने तो ले लिया हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स क्या होता है? हेलो एल्कीन्स बेसिकली अल्काइल हैलाइड होते हैं, मतलब RX। यहाँ मीन्स कि अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये सारा पार्ट जो है हमारे पास अल्काइल पार्ट है और दिस इज़ द हेलोजन पार्ट, दिस इज़ हेलोजन, सॉरी, दिस इज़ अल्काइल पार्ट एंड हेलोजन, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसे हम हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं। अब ये क्या, यहाँ पे जो हमारे पास बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन हमने इस हेलोजन के रेफरेंस से कहा है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा उसे हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, और जिस अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला कार्बन ऑब्वियसली बीटा कार्बन होगा। ठीक है, अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब ये बेस, ठीक है, ये वाली बेस आके इस प्रोटॉन को ले जाएगी तो ये वाली कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जो कि पुश कर देगी इस हेलोजन की रिमूवल को। और आपको पता है कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब जो बेस ने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया और फिर वो जो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गए, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान, और वहाँ से हेलोजन रिमूव हो गया। ओके, अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें पहले हम देख लेते हैं, अब देखें, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है ना।
तो हाइड्रोजन के रेफरेंस से अब हम इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कह रहे हैं। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला कार्बन ऑब्वियसली बीटा कार्बन होता है, ठीक है, और उसके साथ वाला गैमा, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बेस आएगी, क्योंकि हमने सेट्स ऑफ रूल में क्या पढ़ा है कि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन की रिमूवल बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से होगी, मीन्स के बीटा हाइड्रोजन के रिमूवल से एलिमिनेशन होगी। अब जो बेस आएगी, बेस है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ से आके इसके प्रोटॉन को ले लेगी, इस कार्बन के एक प्रोटॉन को ले लेगी, और जो मैं आपको दिखाती हूँ एक हाइड्रोजन होगा, ये वाली जो बेस होगी ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, और फिर ये बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन की, ये इस कार्बन के दरमियान, दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगी, और जब ये बॉन्ड यहाँ आएगी तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही होगी, मीन्स के 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता, तो वो अपने इस बॉन्ड को बनाने के लिए इस क्लोरीन को रिमूव कर देगा। क्लोरीन यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, और हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी एल्कीन प्रोड्यूस होगी। आप यहाँ पे वीडियो पास करें और ख़ुद देखें कि जो हमने मेथड डिस्कस किया है उसके थ्रू कौन सी एल्कीन प्रोड्यूस होगी, ये वाली एल्कीन प्रोड्यूस होगी या ये वाली एल्कीन प्रोड्यूस होगी। ओके, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब देखें ये है अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि इसके साथ हैलोजन अटैच है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होते हैं उससे हम कहते हैं बीटा कार्बन। क्लियर, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब देखें, अब अगर जो बेस आएगी वो ये वाला प्रोटॉन, अगर जो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो इसका प्रोटॉन ले लेगी, और यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी इन दो कार्बन के दरमियान, तो यहाँ से क्लोरीन यू रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास जो एल्कीन प्रोड्यूस होगी वो ये वाली एल्कीन होगी। क्लियर, लेकिन अगर हमारे पास बेस आके इस वाली बीटा कार्बन का प्रोटॉन ले लेती है तो हमारे पास जो एल्कीन प्रोड्यूस होगी वो ये होगी। और हमने सेट्स ऑफ रूल में पढ़ा है कि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी उसका बनना ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है, और उसकी ये निशानी है कि जो बीटा कार्बन होगा ना उसी मतलब कि आप ये देखें उसी वक्त मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोड्यूस होगी जब आपने जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया हो। कौन से बीटा कार्बन से? जिस बीटा कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब आप देखें इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो बताएं हाइड्रोजन की एलिमिनेशन कहाँ से होगी? ऑब्वियसली इसी कार्बन से होगी। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसके नतीजे में जो हमारे पास एल्कीन प्रोड्यूस होगी वो ये वाली एल्कीन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है हमारी, और ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनर है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं दे रहा हमारे पास ये वाला प्रोसेस। लेकिन जो ऊपर देखें, ऊपर वाली जो एल्कीन है 2 ब्यूटीन है, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एज़ कम्पेयर टू 1 ब्यूटीन, ठीक है। हमारे पास सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा फेवरेबल है। अब आप देख लें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। टर्शरी हेलो एल्कीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। थर्ड मेथड डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्कीन्स, मीन्स कि हम डाई हेलो एल्कीन्स को यूज़ करके कैसे एल्कीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसमें भी हमने डी हेलोजिनेशन करवानी है, मीन्स के हेलोजन की रिमूवल। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाई थी, मीन्स के हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें है सिर्फ हेलोजन को रिमूव करवाना, ठीक है। डाई हेलो एल्कीन्स मीन्स के 2 हेलोजन्स अटैच हैं एल्केन के साथ और दोनों ही हेलोजन्स की रिमूवल करवानी है हमने। डी हेलोजिनेशन मीन्स के हेलोजन की रिमूवल, ठीक है। रिमूवल डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, किसी चीज़ को कट ऑफ कर देना। हेलोजिनेशन ये शो कर रहा है कि आपने हेलोजन को रिमूव करवाना, ठीक है। अब डाई हेलो एल्केन जो होते हैं वो डी हेलोजिनेशन कैसे करते हैं, उसकी डी हेलोजिनेशन करवाने के लिए हमें सर्टेन कैटालिस्ट रिक्वायर होते हैं जो कि जिंक है और इन द प्रेजेंस ऑफ मैथनॉल हमारे पास सोलवेंट के तौर पे एक्ट करेगा और जिंक हमारे पास मेटल ऐसा कैटालिस्ट, जिसके नतीजे में हम एल्कीन मिलेगी ऐसा प्रोडक्ट। अच्छा जी, और कौन कौन से डी हेलोजिनेटिंग
डी हैलोजिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, वो जिंक कॉपर कपल है और एक मैग्नीशियम, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए, आप जो लेवल है BSc का या BS का, तो उसके लिए आपको बस ये 2 डी हैलोजिनेटिंग एजेंट यूज़ करने हैं। अब आप देखें, ये हमारे पास है डाई हैलो एल्कीन्स, 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 3 4 है ना कार्बन, तो हम इसे ब्यूटेन कहेंगे। 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब देखें, जिंक मेटल है लेकिन ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जो आपने पीछे सोडियम के लिए पढ़ा है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है। जो सोडियम लीस्ट है इसके लिए कोई और मैकेनिज्म होगा जो कि आपके भी कोर्स में नहीं है। तो आप बस ये देखें, जो जिंक होता है, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड्स बनाने में यूज़ होंगे। एक ब्रोमीन, अब देखें इस, आपको पता है जब कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि जो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑफ ईच एटम। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, सेम इसी केस में भी। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का और ये इधर, तो ये जिंक के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब आप ये कहेंगे इस एग्जांपल में भी हमारे पास 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट हैं, तो क्या यहाँ से भी हाइड्रोजन ब्रोमीन की रिमूवल हो सकती है? तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मोर स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है जो कि प्रोटॉन की रिमूवल करवा सके। लेकिन यार इस केस में ऐसा नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा और ब्रोमीन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी और एक जिंक ब्रोमीन की बॉन्ड बन जाएगी। और दूसरे के साथ भी ऐसा होगा, जिंक अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास जिंक ब्रोमाइड। और जो हमारे पास कार्बन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेंगे, और तो हमारे पास 1 2 3 4 5 2 पेंटीन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया हो। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका फिर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।